हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। कई सेशन के बाद में मीन्स मैक्सिमम लोगों को 10-10 बार भी शायद इस बात पे सेशन हो चुका है। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा वीडियो अगर सिविल सर्विस से रिगार्डिंग है तो उसमें भी इसी आधार को लेकर है कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। बट अभी भी हम प्रॉपरली नहीं जानते कि एक न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे। ठीक है, इसको थोड़ा अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट है व्हाई टू रीड अ न्यूज़पेपर, है ना। ये हाउ टू रीड को आंसर करने से पहले एक पॉइंट आंसर करते हैं, व्हाई, पढ़े क्यों भाई, है ना। ये किस काम का है, कहीं काम का है क्या, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, पूछ रही है एग्जामिनेशन, स्टैटिक डेटा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो भैया हम न्यूज़पेपर को पढ़ के कर भी क्या लेंगे, या हम उसको पढ़े ही क्यों। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये सबके लिए, एमपीपीएससी वालों के लिए भी है और जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए भी है। हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर में जो पहला सवाल आता है वाई, इसको अगर आंसर करने की कोशिश करें तो आप कोई सी भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप यूपीएससी के लिए अपियर हो रहे हैं, आप एमपीपीएससी के लिए अपियर हो रहे हैं, या फिर किसी और स्टेट पीसीएस या लोकल एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उन सबके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये असेंशियल है, इसके बिना हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर कोई ये बोले ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या, तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये क्या है, ये असेंशियल है, ये पढ़ना ही है। सवाल आता है क्यों पढ़ना है, इससे क्या आएगा, इससे क्वेश्चंस आएंगे, शायद क्वेश्चंस ना आए, पर ये आपको उस एग्जाम के लेवल तक ले जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर हम बाकी एग्जाम छोड़ के एमपीपी जो आपका स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विस एग्जाम है उसके बारे में बात करें, तो ये एग्जाम आपके लगभग लगभग जो मेंस का 50% पोर्शन है उसके लिए काम का है। 50% तक सब्जेक्ट क्या होते हैं इस चीज के अंदर कवर होते हैं। कौन कौन सा हो गया, आपका सोसाइटी हो गया, इंडियन सोसाइटी जो आता है वो करंट बेस्ड है। कल्चर है, कल्चर आपका जो मैक्सिमम हिस्सा जो कवर होगा वो कहां से कवर होगा, न्यूज़पेपर से कवर होगा। गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट न्यूज़पेपर से कवर होगा। एनवायरमेंट, इसके लिए रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो काफी कंपलसरी है। साइंस हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट, इन दोनों के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, मैक्सिमम हिस्सा आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा। इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाला एस्पेक्ट भी आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एक पोर्शन है, ये चीज भी किससे कवर होगी, ये भी न्यूज़पेपर से कवर होगी। ठीक है, अगर हम यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के लिए अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आपके लिए क्या चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, एमपीपीएससी में आते हैं तो भी ये सारा एस्पेक्ट है, इसमें कुछ चीजें हट जाती है और कुछ एड ऑन हो जाती है, जहां पर आपका न्यूज़पेपर क्या होता है, हेल्प होता है। अगर उसको सिंपल सेंस से प्रोवाइड करें कि हमको ये हेल्प कर कहाँ रहा है, तो सबसे पहले हमें एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है लिखने के लिए। जो हम बात कर रहे थे ना कि आपका डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, आपके आंसर में क्या होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आपका जो डेटा है, आप जो अपने आंसर में कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट में करंट से रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो सारी चीज कहाँ से मिलेगी, वो सारी की सारी चीज आपको मिलेगी इस वाले एस्पेक्ट से, न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर यहां पे आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, ये आपको करंट ट्रेंड से कंटिन्यू रखेगा। बेसिकली करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं करंट ट्रेंड से। हम लोग हर जगह क्या पढ़ रहे हैं, एक ताबूज बना के बैठे हैं कि किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वास्तविकता में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वास्तविकता में क्वेश्चन आ रहा है करंट ट्रेंड से। सो ट्रेंडिंग चल क्या रहा है, ये कौन बताएगा, ये भी एस्पेक्ट हमें न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर एक्सप्लेन करेगा कि भैया वास्तविकता में करंट में ट्रेंड क्या क्या चल रहा है। ट्रेंड चलने का मतलब, जैसे आजकल एक रिसेंट अगर समय में देखा जाए, विद इन 2 and 3 days एक सबसे बड़ी न्यूज क्या चल रही है, वो दल बदल कानून को लेकर चल रही है, वो ट्रेंड है। क्वेश्चन क्या है, एक अगर न्यूज देखी जाए, न्यूज क्या है कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी है, वो एनसीपी क्या हो गई, वो टूट गई, एक हिस्सा उसमें से बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में चला गया। ये न्यूज है, ये करंट अफेयर है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एनसीपी टूटी, ये क्वेश्चन नहीं आया, किसने तोड़ी, ये क्वेश्चन भी नहीं आया, कब टूटी, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन किस पे आ सकता है, जो आपका ओपन एक जो डिफेक्शन लॉ है उसके ऊपर जो दल बदल कानून है, उस दल बदल कानून को लेकर आ सकता है, जो इस आधार पर जो आपका चेयरपर्सन स्पीकर जो है, उस स्पीकर की पावर क्या होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर जो डिसीजंस है, उन डिसीजंस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे, और दल बदल कानून कहता क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये करंट ट्रेंड है।
एक ट्रेन में आया कि यार बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, सवाल आएगा कब हुआ, कितने लोग मरे, कौन सी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कौन कौन सी ट्रेन टकराई, ये कोई क्वेश्चन आएगा? ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा उससे रिगार्डिंग इन द सेंस उससे रिगार्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको रिड्रेस करने के लिए क्या काम किया गया है, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, मानसून को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, वो आते हैं करंट ट्रेंड से। हमें फोकस करना है किसके ऊपर? जो करंट ट्रेंड वाला एस्पेक्ट होता है, उस ट्रेंड वाले एस्पेक्ट। न्यूज़पेपर में ये तो एक एस्पेक्ट है, क्यों पढ़ना है, व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि वो मेंस में इतने बड़े सेगमेंट को क्या कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है। प्री में हमें फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हमें प्री और मेंस दोनों के लिए क्या करना है, दोनों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। सेकेंड, एक वो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद की पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, तो उस पर्सनालिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज, स्टेटिक नॉलेज तो आपको कहां से मिल जाएगा? स्टेटिक नॉलेज तो आपको बुक से मिल जाएगा, पर अगर आपको डायनामिक चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, करंट के बारे में अपने पर्सनैलिटी अगर आपको निकालना है, तो वो कहां से आएगी? वो न्यूज़पेपर जो है, वो न्यूज़पेपर ही आपको उस चीज के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट था व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर, तो उसमें एक चीज क्लियर हो जाता है। अब होता है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना। किस पे फोकस नहीं करना वाला जब बात आता है, क्या किस चीज को नहीं पढ़ना, तो उसमें एक है पॉलिटिक्स वाली खबर को नहीं पढ़ना, ठीक है। राहुल गांधी को जमानत मिली नहीं मिली कोई मतलब का नहीं, कहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, किसके अगेंस्ट में, किस नेता ने क्या बोल दिया, किसने किसका अपमान कर दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं। पॉलिटिक्स हमको पूरी तरह से क्या कर देना है? छोड़ देना, ठीक है। सेकंड, क्या छोड़ देना है? तो हमें क्राइम पूरा छोड़ देना है, ठीक है। किसके मतलब गधे की टक्कर से आदमी घायल, कोई काम का नहीं, ठीक है। कहाँ कोई लड़का गड्ढे में गिर के मर गया या क्या कुछ हो गया, किसी को मार दिया गया, ट्रिपल मर्डर, 4 मर्डर, 5 मर्डर, ठीक है, वो किसी भी कारण से कोई मर्डर हुआ हो, ठीक है, कि प्रेमी के साथ मिलके पति की हत्या, ऐसी कोई खबर हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स पूरा गायब, पॉलिटिक्स के बाद आपका जो क्राइम है वो क्राइम भी इसके अंदर से गायब। इसके अलावा क्या? एंटरटेनमेंट पूरा छोड़ देना है, किसी काम का नहीं। कौन सी मूवी आ रही है, उसका डायरेक्टर कौन है, ठीक है, कौन कौन का जोड़ी बनाकर क्या हो रहा है, कितनी किसना पैसा लिया है, ये सारा एस्पेक्ट मींस जिस जिस चीज में रुचि है वो सब छोड़ देना है ना। मान लो कि आपको क्राइम थ्रिलर्स पढ़ने का मन है कि क्यों भागी एसडीएम का क्या हुआ, है ना, पत्नी को भेजा था वो एसडीएम बनी, एसडीएम बन के पति को छोड़ दिया, वो एस्पेक्ट हो गया हो, या फिर ये खबर हो कि कितनी पत्नियों को वापस बुला लिया गया, ये सारी कहानी हमारे किसी की। तो ऐसी जितनी भी खबर है जिसमें हमें रुचि है पढ़ने की, वो सारी खबर क्या कर देना है? वो सारी खबर छोड़ देना है। तो एंटरटेनमेंट क्या है? ये भी छोड़ देना है। अगला जो छोड़ना है, स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स भी छोड़ देना है। स्पोर्ट्स सच में छोड़ देना है, हाँ सच में छोड़ देना है। सच में छोड़ देने का मतलब ये हमारे काम का थोड़ी है, कब कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज कोई काम की नहीं। हमको पूरा पैरा नहीं पढ़ना उस चीज का, उसमें जितना पूरा पेज का आर्टिकल आता है वो आर्टिकल हमारे काम का नहीं। स्पोर्ट्स कवर करना है स्टेट पीसीएस के हिसाब से, पर उसका तरीका अलग हो जाएगा, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कवर करना है, ठीक है। सारे क्रिकेट टूर्नामेंट काम के हैं क्या? सारे प्लेयर्स काम के हैं क्या? नहीं काम का, तो ये वाला हिस्सा भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कर देना है, ये सारी चीजें छोड़ देना है। फिर कवर करना क्या हो, किस तरह से कवर करना है, ठीक है। तो कवर करने के लिए दो एस्पेक्ट है, एक होता है प्री या जिसको मैं बोल दूं हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है, और दूसरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इन दो सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं। एक हो गया आपका नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए क्या क्या कवर करना है? नॉलेज के लिए कवर करना है आपका पर्सन इन न्यूज, जिसके बारे में मैं बात करता हूं। कोई बंदा जो न्यूज में, उस एस्पेक्ट, पर्सन इन न्यूज क्यों हो सकता है, कोई बंदा क्यों न्यूज में होगा? या तो कोई रिनाउंड इंडिविजुअल था जिसकी डेथ हो गई, इस कारण से न्यूज में है, या फिर कोई बंदा जिसको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, उस कारण से वो बंदा न्यूज में हो सकता है, वो चीज कवर करना है। या फिर उस बंदे का किसी बड़ी पोस्ट पे क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, वो चीज न्यूज में है, इस कारण से कोई बंदा न्यूज में है, इन्हीं कारण से होगा। अगर कोई बचपन से न्यूज में, वो हमारे काम का नहीं। किसी के घर कोई बेटा हुआ, किसी बड़ी सेलिब्रिटी के कारण उसका फोटो भास्कर तैमूर ने ये किया या कुछ और किया, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो बर्थ हमारे काम का नहीं है। क्या काम का है? ये काम का, उसका डेथ, रिनाउंड बंदा था इसलिए, अवार्ड, कोई बंदा उसको कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन या अवार्ड मिला है वो, और तीसरा अपॉइंटमेंट किसी पोस्ट पे हुआ, ये तीनों एस्पेक्ट हमारे लिए काम के।
ठीक है। पर्सन इन न्यूज के बाद सेकंड सेगमेंट होता है प्लेस इन न्यूज। कोई जगह अगर किसी कारण से न्यूज में वो, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट पीसीएस में ढेर सारे क्वेश्चंस इन चीजों से बनते हैं। प्लेस इन न्यूज क्यों हो सकती है? वहां पे क्या हुआ हो, वहां पे कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेला गया, जैसे आईसीसी 20 वर्ल्ड कप कहीं पे हुआ है, अगला कहाँ होने वाला है, एशियन कप कहाँ हुआ है, ओलंपिक कहाँ पर हुआ है, वो सब हो गया। कोई समिट हुई हो, जैसे G20 समिट हो गया हो, या फिर SCO का हो गया हो, नाटो का हो गया हो, वो समिट वगैरह हुआ उस कारण से हुआ। या फिर कोई मेगा प्रोजेक्ट वहां पर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव जो होना है वो होना, ऐसी किसी कारण से कोई जगह न्यूज में है तो क्या होना चाहिए? या फिर वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे बालासोर, बालासोर न्यूज में था, बालासोर ने क्या किया, एक न्यूज बस मींस बना के रखी। तो वो सारी चीजें हमें क्या करना है, पर्सन इन न्यूज के साथ प्लेस इन न्यूज पे क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज। उसके बाद में अगला जो सेगमेंट आता है वो होता है इंस्टीट्यूशन इन न्यूज। इंस्टीट्यूशन इन न्यूज मतलब कोई भी संस्थान, वो निजी या सरकारी जो संस्थान है वो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेबी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ट्राई हो गया, इसके अलावा आपका WTO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, WHO हो गया। इनसे संबंधित अगर कोई न्यूज आया हो, वो सबके सब हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, रोज नहीं आता, कभी कभी आता है, इन सेगमेंट पे क्या करना है, इस सेगमेंट पे फोकस करना। इनके अलावा अगर बात किया जाए इंस्टीट्यूशन इन न्यूज के अलावा, तो वो हो जाता है आपका ये इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों इसके अंदर कवर। फिर होता है आपकी गवर्नमेंट इन न्यूज, सरकार। सरकार न्यूज में क्यों है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी दो चीजों के बीच में, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स विपक्ष और पक्ष वाली जो पॉलिटिक्स, बीजेपी और किसकी पॉलिटिक्स है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब का जो चीज है वो पॉलिटिक्स है। गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट बीजेपी नहीं है, वो मध्य प्रदेश सरकार है। सीएम शिवराज सिंह बीजेपी के नहीं, वो क्या है, वो मध्य प्रदेश के सीएम है। नरेंद्र मोदी भाजपा के नहीं, वो किसके, भारत के प्राइम मिनिस्टर है। इस चीज पे फोकस करना, गवर्नमेंट इन न्यूज। गवर्नमेंट इन न्यूज में न्यूज कौन कौन सी हो सकता है, कोई नया प्रोग्राम लेकर आए हो, कोई नई स्कीम लॉन्च हुआ हो। ठीक है, ये सारी चीजें किससे रिगार्डिंग होती है, गवर्नमेंट इन न्यूज। जैसे आज दैनिक भास्कर में मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, दोनों पेज। ठीक है, वो दोनों पेज पे क्या लिखा हुआ है, दो पेज में उनमें अलग अलग स्कीम के बारे में लिखा, रोड के बारे में न्यूज है, आपका लाडली बहना के बारे में न्यूज है, मेट्रो जो ट्रेन चल रहा है उसके बारे में न्यूज है, एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने फिगर्स दिए। वो सारे फिगर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मींस गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट भी आया है वो भी काम का है। ठीक है, एड पर भी फोकस करो, वहां से भी क्या बन सकता है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारा नॉलेज वाला एस्पेक्ट है ना। ठीक है, तो आपका क्या है, गवर्नमेंट इन न्यूज, ये भी यहाँ पे क्या है, ये प्री में भी काम में आ सकता है और आपके नॉलेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा हो जाता है आपका डिफेंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट है, वो वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में क्या क्या है, तो एक आ जाता है आपका डिफेंस स्पेस, डिफेंस से जुड़ा आपका क्या हो गया, DRDO या आपने जो भी मिसाइल वगैरह लाए वो वाला एस्पेक्ट, और इसरो से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो सारा चीज डिफेंस वाले या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में आ जाता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। तो एक न्यूज़पेपर में हमारा फोकस पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, गवर्नमेंट इन न्यूज, इंस्टीट्यूशन इन न्यूज, और आपका जो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट है, इस वाले एस्पेक्ट पे कवर करना है। ये पूरे पेपर में कुल मिला के 4 से 5 होता है, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा अवार्ड वगैरह सारा यहाँ कवर हो चुका है। बाकी लगभग अच्छा, स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट भी, वो भी यहाँ पे कवर हो चुका है। पर्सन इन न्यूज और प्लेस इन न्यूज दोनों में स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें कवर हो चुकी है। MPPSC और AC एग्जाम जहां पर स्पोर्ट अलग से सेगमेंट है, तब जाके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बाकी एज जनरल UPSC या किसी और एग्जाम के लिए स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे इतना फोकस करना कोई काम का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। यहाँ पे कहानी समझ में, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड एस्पेक्ट होता है आपका एग्जाम वाला एस्पेक्ट, कि एग्जाम वाले एस्पेक्ट को क्या करना है। अब एग्जाम में क्या है, हमारे पास कुछ ये जो एग्जाम है, एग्जाम में मेनली आपका जो काम होता है पेपर का, वो होता है मेंस वाले सेक्शन में। जो आपका मेंस वाला पार्ट होता है उसके अंदर मेंस में हमारे पास 4 पेपर है, जिन 4 पेपर में हमें क्या है, इस पेपर का काम होगा, उसको स्पेसिफिक है GS फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड, जनरल स्टडीज थर्ड और GS 4। इन चारों पेपर में न्यूज आ रही है, कुछ नहीं करना। अभी
अभी तक बात होती थी नोट्स बनाना है नहीं बनाना न्यूज़पेपर का, अब क्या करना, आप क्या करें, हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं न्यूज़पेपर का। ठीक है, कैसे, इस पेपर वाइज 4 अलग अलग पेपर ले लिया, 4 अलग अलग लूज शीट बना ली, या फिर सब्जेक्ट वाइज बना ली, या तो हम पेपर वाइज बना ले या फिर हम किस वाइज बना ले, सब्जेक्ट वाइज बना ले, कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब्जेक्ट लिखे थे इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उन सब्जेक्ट की सारी लिस्ट बना। अब उससे संबंधित अगर कोई न्यूज आई है, उसको उस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या करने की कोशिश करो, मेंशन करने की कोशिश करो। जैसे बीपर जॉय आया, बीपर जॉय एक साइक्लोन था, वो साइक्लोन आया, साइक्लोन वाला सेगमेंट किससे आता है, पेपर ज्योग्राफी वाले से, पेपर फर्स्ट। ठीक है, कोर्स वाले पोर्शन में आएगा, तो बीपर जॉय को आपने पेपर फर्स्ट में मेंशन कर लिया। मेंशन कर लिया मतलब अब नोट्स बनाने हैं या नहीं, दो चीजें, खाली न्यूज को ऐड करना है रिमेंबरेंस के लिए कि हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना उस आधार पर, और दूसरा कि लंबे समय तक उसको नोट्स बना के रखना है। अगर आपको लगता है कि वो सेगमेंट हमारा जीएस में कवर हो चुका, तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपको ये लगता है कि न्यूज़पेपर में वो सेगमेंट हमारा कवर नहीं है, तो उसके नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, बीपर जॉय पे नोट्स काम के नहीं है। साइक्लोन आपने एग्जाम ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, तो आप ये मेंशन कर लो बीपर जॉय नाम का एक साइक्लोन आया था, कहां पर मेंशन हो जाएगा, पेपर फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ गई। इसी संबंधित फिर पॉलिटी से अगर कोई न्यूज है, गवर्नर के पावर किया है उस चीज को लेके, तो उनको आप पेपर सेकंड में डाल दीजिए क्या पे, या ये चीज न्यूज में। साइंस से रिगार्डिंग है, कहां पे आ जाएगी, पेपर थर्ड में आ जाएगी। कोई एथिकल न्यूज किसी चीज को लेकर आ रहा है, आर्टिकल वगैरह आ रहा है, वो कहां पे आ जाएगा, पेपर 4 में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम नोट्स बना सकते हैं। सेकंड, पढ़ना कैसे, कोई पेपर उठाया हमने मान लेते हैं, तो सबसे पहले ये तो हो गया सारी चीज, क्या फोकस करना है क्या फोकस नहीं करना, पर सवाल आ जाता है कि यार क्वेश्चन तो अभी अनआंसर्ड, अनआंसर्ड मतलब ये नहीं समझ पाए कि पढ़ना क्या है। हमने कोई पेपर उठाया, लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या पढ़ना है, तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो पेपर। सबसे पहले शुरू करना है फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज पे जनरली जो न्यूज होती है वो बड़ी बड़ी न्यूज होती है। अगर इन सब से संबंधित कोई न्यूज है, जो टॉपिक सब्जेक्ट मैंने लिखवाए थे, तो उसको पूरा पढ़ना है, वरना उस पूरी न्यूज को क्या कर देना है, छोड़ कर आगे बढ़ जाना। ठीक है, सेकेंड होता है एडिटोरियल वाला आस्पेक्ट। एडिटोरियल अगर लगता है पॉलिटिक्स से संबंधित है, पूरा छोड़ दो। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो और एक्सप्लेन्ड आया है, एक्सप्लेन्ड एक अच्छी चीज है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का सबसे अच्छा क्या होता है उसके अंदर, एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन्ड आप पूरा पढ़ के देख लीजिए। या डेटा एनालिसिस, डेटा फैक्ट्स शीट आई हो किसके अंदर, आपका द हिंदू के अंदर, वो फैक्ट शीट आप पूरा कवर कर लीजिए। इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू आप पढ़ के देखिए। इसके अलावा बाकी पूरा पेपर लगभग लगभग नन ऑफ यूज होता है। एक पेपर में कितना समय देना, तो एक पेपर को समय देना 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, अभी शुरुआत में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उसको कहां तक लेकर आना है, तो 45 मिनट से 40 मिनट्स तक पेपर पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है इन चीजों के ऊपर, अगर हमने इन चीजों को हटा दिया यहां से तो काम हो जाएगा, और दूसरा अगर हमने इन सेगमेंट पे कवर कर लिया तो काम हो जाएगा। कोई भी खबर वो पढ़ते से, उसका हेडिंग पढ़ के ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वो पेपर हमें मिस न्यूज पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर वो इन सब से संबंधित है तो पढ़ो, और इन सब से संबंधित नहीं है तो उस पेपर को पढ़ने का कोई मतलब